नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उज्जैन पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। राज्यपाल ने बाबा महाकाल के किए दर्शन। विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। गुड़ी पड़वा के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर लगाया ब्रह्म ध्वज। सीएम की पहल पर लगाया गया ध्वज। प्रदेश की धार्मिक एकता को प्रोत्साहित करता है ये आयोजन। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमि अधिग्रहण कानून पर खड़े किए सवाल। किसानों के अधिकार छीने जाने का किया दावा। विदिशा नगर पालिका परिषद में बजट बैठक संपन्न। 300 करोड़ रुपए का सालाना बजट प्रस्ताव मंजूर। विदिशा को नगर निगम बनाए जाने का प्रस्ताव को मिली मंजूरी। और मुस्लिम समाज ने रमजान के बाद ईद की विशेष नमाज अदा की। एक दूसरे को गले मिलकर लोगों ने दी ईद की बधाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दी ईद की बधाई। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल रविवार को उज्जैन पहुंचे और कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर कई बड़ी हस्तियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल उज्जैन पहुंचे और विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इससे पहले राज्यपाल ने महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने नंदी गृह में जाकर नंदी जी की कान में अपनी मनोकामनाएं भी मांगी और इसी के साथ दर्शन के बाद महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ये यात्रा प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति राज्यपाल की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। और वर्ष प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा के मौके पर रविवार को महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर सूर्य चिन्ह वाला केसरिया ब्रह्म ध्वज फहराया गया। हर साल की तरह इस साल भी महाकाल मंदिर का ध्वज बदला गया, लेकिन इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी पहल पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और शासकीय संस्थानों में गुड़ी पड़वा पर ब्रह्म ध्वज लगाने की शुरुआत हुई। महाकाल मंदिर परिसर में महानिर्वाणी अखाड़े में महंत विनत गिरि जी महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना कर ध्वज फहराया गया और यह आयोजन प्रदेश की धार्मिक एकता को प्रोत्साहित करता है। इंदौर में मुस्लिम समाज ने सोमवार सुबह एक माह के रमजान के बाद ईद की विशेष नमाज अदा की गई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सदर बाजार पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोजेदारों से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाई दी। शहर की मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली की भी मौजूदगी में अदा की गई। शहर काजी को पारंपरिक जुलूस के रूप में राज मोहल्ला स्थित उनके घर पर हिंदू परिवार के द्वारा बग्घी और विशेष गाड़ी में सदर बाजार ईदगाह पर लाया गया। शहर काजी ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण करने पर जोर दिया और युवाओं को नशे की लत दूर रहने की समझाइश दी। इस मौके पर शहर सहित आसपास से आए मुस्लिम समाजजन शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेकर जमीयत ने एक आह्वान किया था, जिसको लेकर जमीयत के लोग हैं और आम लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया। और ये कहीं ना कहीं होना भी चाहिए कि जब वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसके अंदर त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को लेकर जो जेपीसी का गठन किया गया था उस जेपीसी की बातों पर अमल नहीं करते हुए ये डायरेक्ट वापस बिल केंद्र में लेकर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे पूरी मुस्लिम समाज में नाराजगी है और उस नाराजगी को लेकर जो है मुसलमानों ने आज पट्टी बांध के उसका विरोध किया था। किस तरीके से पूरा विरोध किया गया है? देखिए, ये तो क्या है, जमीयत उलमाए हिंद जो है ना उसने विरोध किया है और वो आगे वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ये लोग मिलके जो आगे यहाँ भी काफी सारे लोगों ने पट्टियां बांधी थी, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, तो कहीं ना कहीं विरोध तो है। आज का जो हमारे इस्लामिक भाइयों का एक पवित्र दिन है, जो भारतवर्ष की मूल परंपरा, प्राचीन सभ्यता
और उनके भारत वर्ष की जो पहचान है कि जो भाईचारे में, प्रेम में, मोहब्बत में मिलकर ये देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना, मैं समझता हूँ उसकी पहचान आज ईद मुबारक के रूप में हम सब यहाँ मना रहे हैं। सब हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबने दुआ की देश के अमन, चैन, शांति, भाईचारा और देश की जो मूल प्राचीन सभ्यता और परंपरा उसको कैसे हम संजो कर रखें, मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई इस भावना को कैसे जगाएं, इस बात को और ताकत कैसे मिले, इसको लेकर सबने दुआ की। मैंने भी शहर काजी जी को मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूं, देश के भी और मध्य प्रदेश के भी, इंदौर वासियों को। मैं मानता हूं कि हम सबके आज एक ही भावना होनी चाहिए कि देश को दुनिया में नंबर 1 ले जाना है, तो प्रेम, प्यार, मोहब्बत की बात को और ताकत से हम सब मिलकर उठाएं। इस भावना से मैं सबको एक तरह से दुआ करे वो, और मैं भी उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है। पेट्रोलिंग पार्टी, फिक्स पॉइंट और मस्जिदों और ईदगाहों में व्यवस्था की गई है। ईद जो है वो सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता का त्योहार है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का संदेश देता है, और बड़े अच्छी तरीके से ईद में लोग नमाज अदायगी करके अपने घरों में जा रहे हैं। ये हर्षोल्लास का त्योहार है, ये मेल मिलाप का त्योहार है, और पूरा प्रशासन और पुलिस जो है वो लगा हुआ है कि ये जो इंदौर की परंपरा है वो कायम रहे। ईद उल फित्र के शुभ अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और हमारी तरफ से जो व्यवस्था है, चाहे मजिस्ट्रेट की हो, पुलिस की हो, सभी जगहों पर बहुत ही बेहतर तरीके से लगाई गई थी। रात से ही गश्त भी चल रही है, सुबह ड्यूटीज भी जो है प्रॉपर तरीके से लगाई गई थी, और लगभग अधिकांश जगहों पर शांतिपूर्वक ईद की नमाज जो है वो अदा की जा चुकी है, और बहुत ही शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ में ईद मनाई जा रही है। यहाँ हम लोग जहाँ खड़े हैं ईदगाह पे सदर बाजार में, यहाँ पर भी नमाज सफलतापूर्वक आयोजित की गई है, और जगह जगह पर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और हर्षोल्लास के साथ में ईद मनाई जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। परंपरा विगत 50 वर्षों से भी ज्यादा टाइम से है। जिस प्रकार से हमारा शहर सुंदरता में नंबर 1 है, उसी प्रकार सौहार्द और भाईचारे में भी नंबर 1 रहे। हम यही संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों को। किस तरीके से यहाँ से लेकर जाते हैं? बस अब काजी साहब के घर जाएंगे, वहाँ से ईदगाह के लिए नमाज के लिए लाते हैं। बग्गी लेकर के आते थे, बग्गी अभी भी है, बग्गी भी है, कार जैसा मौका लगता है वैसा उसमें ना। आपका पूरा परिचय। नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ योजना अधिकारी जीके नायक की अर्धवार्षिकी पूर्ण होने पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल त्योहार व्यवहार और कार्यालय स्टाफ ने शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम में समाज सेवी कोठारी ने कहा कि आप समाज को भी आपकी महती आवश्यकता है। आप समाज के कार्यों में पूर्ण समय दे सकेंगे, जिसकी वजह से हमें खुशी है। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल व्यवहार ने अनुशासित कुशल कार्यप्रणाली की सराहना कर भविष्य में सहयोग की अपेक्षा के साथ शुभकामनाएं दी। और इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में चेटी चंद जुलूस के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार जुलूस में गाड़ी आगे बढ़ाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान जुलूस में शामिल भीड़ ने डीजे की गाड़ी को निशाना बना लिया और डीजे संचालक पर हमला किया, जिसमें इस मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जुलूस में शामिल लोग डीजे संचालक पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हमले में कुछ लोग घायल हो गए हैं। रावजी बाजार पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। रावजी बाजार पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम गिरीश। क्या हुआ था? क्या घटना था? फूल मंडी चौराहे से ट्रैफिक लग रहा था, पुलिस ने गाड़ी आगे बढ़वाई थी और आगे हमको बोला था आगे से डाल देना। हमने गाड़ी आगे लेके गए। इतनी देर में गाड़ी मैंने बुक करवाई थी, गाड़ी मेरे नाम से थी। आगे गए और वहाँ पे सुरेश कतुरिया और उनका एक बेटा था, उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी मुस्लिम दायक बता के कि मुस्लिम लोग घुस रहे हैं, उसके चक्कर में उनकी गाड़ी फोड़ी। उसके बाद जो हमारी गाड़ी के डीजे के ऊपर थे, जिसका नाम था मोहित और एक का नाम था रोहित और एक मेरा ही फ्रेंड है जिनका नाम है हरीश, इनसे माराकोटी हुई
उन दोनों बहुत मारा गया, जो मेडिकल पे भी गए। आज चेटी चांद जो सिंधी समाज के द्वारा उत्सव मनाया जाता है, वो उत्सव के दौरान मोती तबेला चौराहे पर डीजे आगे निकालने के विवाद पर से दो पक्षों में वाद विवाद हुआ है। दो लोगों को चोटें आई हैं, उनको भी मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है और तदुपरांत विधि अनुसार कार्रवाई उनके एक अभी जो प्रथम दृष्टया अभी स्पष्ट हो रहा है, उसके अंदर एक पक्ष से राहुल लड़का है और दूसरी पक्ष से मोहित नाम का व्यक्ति जो है, वो दो लोग सामने आए और दोनों ही घायल, उन दोनों में विवाद हुआ। कारण डीजे की जो गाड़ी यहाँ लगी हुई थी, तो उसको आगे निकालने के विवाद पर से पीछे वाली गाड़ी आगे निकलना चाह रही थी, उसको रोकने पर से विवाद हुआ है लोगों का। इसके चलते आपस में झगड़ा हुआ है। शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या के मौके पर शनिधाम लखू मंडी में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां पर रात सुबह से श्रद्धालु भगवान शनिदेव का अभिषेक और पूजन कर उनके आकर्षक श्रृंगार में शामिल हुए। दिन भर भक्तों ने शनिदेव को तेल और काला कपड़ा चढ़ाया। इस जगह पर शमी के पेड़ भी हैं, जो इस ओर भी खास बनाते हैं। दूर दूर से लोग यहां पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं और इस बीच दोपहर 12 बजे शनिदेव की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए और महाप्रसादी का हिस्सा लिया। इस बीच आयोजन समिति ने भगवान देवनारायण की कथा भी सुनाई, जिसमें भक्त झूमते हुए नजर आए। समिति के अध्यक्ष ने इस स्थान के इतिहास के बारे में जानकारी दी और बताया कि इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि देव प्रबंधन समिति की 7 से 8 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है, जिसे हटाया नहीं जा रहा है। नफ्ती के आदेश हो चुके हैं, लेकिन जमीन का सीमांकन अभी तक नहीं किया गया है। शासन से जल्द ही जमीन का सीमांकन करने और समिति को सौंपने की मांग की गई है। श्रद्धालुओं ने भी अपनी बात रखी और बताया कि हर शनिवार को यहां दर्शन करने आते हैं और शनिदेव ने हमेशा उनकी इच्छाओं को पूरा किया है। इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर 2025 के नए भूमि अधिग्रहण कानून पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार पर किसानों के मौलिक अधिकारों को छीनने और नए कानून के जरिए उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून में कई खामियां हैं, जो कि किसानों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर देगी। प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि अगर जमीन इस्तेमाल नहीं होती है, तब भी उसे किसानों को वापस नहीं किया जाएगा। सरकार इसे अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकती है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। प्रमोद द्विवेदी ने यह भी कहा है कि नए कानून में अधिकारियों को खुली छूट दे दी गई है, उनकी गलतियों पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। उन्होंने इस तानाशाही करार दिया और सरकार से जवाब मांगा है। 2013 में केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया था, जिसमें 80% उस क्षेत्र के रहवासियों की सहमति होती, तब निजी क्षेत्र के लिए किसी योजना के लिए जमीन अधिग्रहित की जा सकती थी। लेकिन गाइडलाइन से 4 गुना मुआवजा देकर, शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा देकर, जो बेरोजगार हैं या उस परिवार के एक मुखिया को रोजगार देकर, जो छोटे छोटे प्रभावित लोग होते हैं उनके मकान आदि दूर बनवा कर देने और रोजगार के संसाधन देने के बाद ये अधिग्रहण होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, केंद्र का कानून है। आप केंद्र की सरकार चाहती तो इस कानून में परिवर्तन करती। केंद्र की सरकार ने परिवर्तन क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश से सटा हुआ राजस्थान है, वहां भूमि अधिग्रहण कानून में 3 गुना गाइडलाइन से पैसा दिया जा रहा है। पूर्व में हिमाचल प्रदेश में थी, वहां पर भी यही प्रावधान है। तो आखिर में मध्य प्रदेश में अचानक ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हो गई? 2003 से इनकी सरकार थी, 2013 से भी आप सन जोड़ेंगे तो इतने साल तक ये चुप क्यों थे? और वही डॉक्टर मोहन यादव क्यों सामने आए और प्रस्ताव लेकर के आए, जिनकी और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर के उज्जैन में विधान भरी बैठक में कलेक्टर और अन्य पदाधिकारियों के बीच में मेला अधिग्रहित क्षेत्र के विस्तारीकरण में इनके परिवार की जमीन छोड़ने पर विवाद उत्पन्न हुआ था और तब इनके प्रस्ताव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान ने निरस्त किया था। अब वही उज्जैन है। बस ये है
तब ये शिक्षा मंत्री थे, अब मुखिया हो गए। पर्दे के पीछे चिंतामणि मालवीय जी ने जो पिन चुभा करके हवा निकाली है, वो वास्तव में चरित्र उजागर करती है भारतीय जनता पार्टी का। विदिशा नगर पालिका में वर्ष 2025-26 के लिए बजट को अनुमोदित किया गया है, जिसमें कई प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बजट बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा द्वारा प्रस्ताव को रखा गया, जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। इस दौरान विधायक मुकेश टंडन भी मौजूद रहे। इन प्रस्तावों में विदिशा को नगर निगम बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा वर्तमान स्थान पर संचालित हो रही नगर पालिका, जो कि जिला अस्पताल के पुराने भवन में आधे हिस्से में चल रही है, पूरे भवन में संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर आगामी वर्ष का करीब 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। बजट बैठक के दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने कुछ बिंदुओं को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई। बजट की बैठक थी। वर्ष 25 और 26 का नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बजट प्रस्तुत किया है। शहर के विकास की दृष्टि से इसमें संपूर्ण कार्य योजना बनाकर विकास के कार्य सम्मिलित किए गए हैं। हमारा शहर सड़क सुविधा युक्त बने, इसके लिए आबादी के हिसाब से नगर निगम बने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, वो प्रस्ताव यहाँ पर पास किया गया है। साथ में पुराना जिला चिकित्सालय जहाँ पर नगर पालिका संचालित है, वो भूमि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हैं, नगर पालिका परिषद को मिले, तो उसका प्रस्ताव भी पास किया गया है। साथ में जनता की मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से जो अपने पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, चाहे हमारे निर्माण कार्य की व्यवस्था हो, सारी जो है इसमें बजट में सम्मिलित किया गया है। मैं बधाई देता हूं बहु श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी को कि उन्होंने आम जन पर बगैर किसी कर का बोझ डाले शहर के विकास की एक नई इबादत रखी है। आज बजट की बैठक और परिषद की बैठक रखी गई, जिसमें लगभग 300 करोड़ के बजट हमारा प्रस्ताव पास हुआ है और साथ में 24 प्रस्ताव पास हुआ है। तो परिषद की मुख्य बैठक से प्रस्तावों के लिए सिर्फ पार्षद ही अलाउ थे, बाकी जो दर्शक की बैठक। सोनकच्छ में विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर हिंदू नववर्ष के प्रथम दिवस पर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सोनकच्छ विधानसभा सहित संपूर्ण राष्ट्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष राय सिंह सेंधो भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये उत्सव सूर्य देव को समर्पित है और इसमें उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। ये एक प्राचीन हिंदू परंपरा है जिसमें सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है, जिसे अर्घ्य कहा जाता है। उपस्थित लोगों ने तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। अर्घ्य देते समय लोगों ने सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए उनकी आरती की। गौरवशाली सनातन धर्म के अनुयायी है, जो धर्म की जय अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण का मार्ग बताता है। मैं इस वर्ष पर प्रतिपदा पे परम पिता परमेश्वर से ही कामना करता हूं कि विश्व के कल्याण का मार्ग बताने वाले सनातन धर्म की धर्म ध्वजा अनंत काल तक ऐसे ही लहराती रहे। हम सब पर प्रभु का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। यहाँ जितने भी सनातनी उपस्थित हुए हैं, मैं उन सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। हिंदी फिल्म के सुप्रसिद्ध कलाकार गोविंदा सिंधी समाज द्वारा आयोजित चेटीचंड समारोह में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शाम को उज्जैन महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पंडित राजेश गुरु और यश पुजारी ने पूजन संपन्न कराया। दर्शन के बाद महाकाल मंदिर समिति की ओर से कृपा से ही गोविंद से गोविंदा बना। प्रार्थना की है बच्चों के लिए। ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना है कि वो कृपा जो वर्षानुवर्ष हम लोग पे रही है। मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, आपका मुझ पे आशीर्वाद रहा और आपके आशीर्वाद की वजह से, बाबा की कृपा की वजह से, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से मैं गोविंद से गोविंदा हो पाया और यहाँ पे बहुत पूजा प्रार्थना हुई और वो मुझे वो साक्षात
पूरे विश्व में ये देखने मिलती है कि कई तकलीफें आई, कई तकलीफों के दौर आके निकल गए, परंतु बाबा की ऐसी कृपा है कि किसी कष्ट में कभी कष्ट नहीं हुआ। तकलीफ आई पर यूं निकल गई। अब थोड़े समय पहले गोली लगी थी पाँव में, वो निकल गई और मैं उस वक्त बैठा हुआ था और वो फाइल पे रख दिया था गन, वहां से फिसला है और वो चली है, और वहां से जो चली तो हृदय में लग सकती थी, पेट में लग सकती थी, परंतु मैं उसी समय खड़ा हुआ और वो मेरे पिंडली से होते हुए घुटने से जाके अटक गई। एक पूरा योग था जो निकल गया। जय महाकाल। तो लोग बहुत से प्रयोग करते हैं फिल्म लाइन में, परंतु योग क्या आएगा ये किसी के हाथ में नहीं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम में शामिल होना है? चेटी चंद जी का, आदरणीय महेश परियानी जी का एक ऐसा यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है जो वो हर वर्ष करवाते हैं। इस प्रोग्राम में का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया, और साथ साथ में आदरणीय मोहन यादव जी जो कि यहाँ के सीएम हैं और बहुत ही सात्विक और बहुत अच्छे हृदय के, सहृदयी और पूजा प्रार्थना वाले व्यक्ति विशेष है। मुझे ऐसा पता लगा कि उनकी भी उपस्थिति है, तो ये बहुत शुभ रहेगा। मैं माई से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कृपा हुई है, ये जो आप लोगों के वर्षानुवर्ष आशीर्वाद है। नगर निगम का विशेष सम्मेलन निगम मुख्यालय में आयोजित किया गया। अध्यक्षता विगत सभापति कलावती यादव ने की, जहां पर राज सम्मेलन में कार्यसूची में शामिल 5 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान महापौर मुकेश रटवाल ने साल 2025-26 वार्षिक बजट पेश किया गया, जिसमें 40 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। बस इस बजट का जहां बीजेपी पार्षदों ने मेज थपथपाकर राज समर्थन किया, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने बजट को खोखला करार देते हुए इस पर कई सवाल भी उठाए। महापौर मुकेश रटवाल ने बताया कि बजट शहर विकास को देखते हुए बनाया गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बजट पर टिप्पणी करते हुए इसे खोखला करार दिया। आज हमारे उज्जैन का नगर पालिका निगम का हमने बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट हमारे उज्जैन की सभी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन शहर की सभी जनताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उज्जैन शहर के सभी नागरिकों की दृष्टिगत रखते हुए, उनकी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज ये नगर निगम का हमने बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में हमने सारे विषय लिए हैं जो हमारे उज्जैन की आवश्यकता है, चाहे हमारे सड़कों का चौड़ीकरण हो, सड़कों का निर्माण कार्य हो या सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य हो। विशेष करके हमारा उज्जैन धार्मिक रूप से जाना जाता है। यहाँ पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने जोड़ी है। हमारे साधु संतों द्वारा, सभी के द्वारा विभिन्न अवसरों पर मांग उठती है कि शहर के अंदर जगह जगह जो मांस की दुकानें, मटन की दुकानें, मुर्गों की दुकानें, इन सबको हमने नगर सीमा के अंदर ही, नगर से बाहर रखने का हमने मार्केट बनाने के लिए 6.5 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान रखा है। साथ ही हमारा उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे धर्म के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहते हैं। उनके लिए हमने भजन मंडलियों के समागम देने के लिए एक मंडली को 20-20 हजार रुपए देने का हमने प्रावधान किया है। साथ ही नव दुर्गा के अवसर पर जो पंडाल हमारे लगते हैं, जो बस्तियों में माता जी बिठाते हैं, उन सारी संस्थाओं को 5-5 हजार रुपए देने का हमने प्रावधान किया है। आज जो बजट पेश हुआ है बड़ा ही आश्चर्यजनक बजट है। इसके पहले का जो बजट था केवल 1100 करोड़ रुपए का बजट था। इस बार 4700 करोड़ से ऊपर का बजट निकल गया है। तो निःशुल्क से बजट में लगभग 5 गुना की वृद्धि हुई है। 4 गुना से लेकर 5 गुना तक की वृद्धि हुई है। जो बजट 1100 करोड़ रुपए का था पिछली बार, महापौर की एमआईसी ने उसको केवल 3 दिन की बैठक में 1100 करोड़ और बढ़ा दिया। आज महापौर ने यह भी स्वीकार करा है कि मात्र 160 करोड़ रुपए साल भर में 160 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। जब केवल 160 करोड़ की प्राप्ति होती है तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।